इन दिनों चर्चा में बनी है बकरा मंडी बेनियाबाग की। आपको बता दें कि बेनियाबाग बकरा मंडी जिस तरह से समय से पहले बंद करा दी गई, जिसके चलते व्यापारीगण जो दूर दूर से आए थे उन पे काफ़ी आक्रोश था। और यहाँ तक कि कमेटी के जो लोग थे वो बात करने की कोशिश भी कर रहे थे, स्मार्ट सिटी हो या नगर निगम हो उनसे, लेकिन कोई बात नहीं बन रही थी। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज इन कमेटी के जो मेंबर हैं उन लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। चूँकि प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का कारण यही है कि आज तक उनका जो टेंडर की तारीख है वो आज अवेलेबल है, आज के दिन। और आने वाले समय में जैसे कि कल आपको पता है बकरीद है, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज कॉन्फ्रेंस रखी गई है। हम बात करते हैं साजिद जी से, इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो बकरा मंडी जिस तरह से कैंसिल की गई है, क्या इन्हें कोई नोटिस प्रोवाइड की गई है नगर निगम या स्मार्ट सिटी के द्वारा? नहीं, मुझे कोई नोटिस प्रोवाइड नहीं की। बिना नोटिस के ही बकरा मंडी बंद कर दी गई। कितना नुकसान हुआ? मेरा बहुत नुकसान हुआ है यहाँ पर। जब अभी पिक टाइम होता है, इस टाइम 3 दिन मेन पिक टाइम होता है और इस दौरान जो है मुझे ताला सुबह सुबह लगा दिया गया। मेरे काफ़ी पैसों का नुकसान भी हुआ यहाँ पर। बात की जाए तो टेंडर कितने का था लगभग? टेंडर 24,50,000 रुपये का टेंडर था ना, 25 लाख का था टेंडर। 24,50,000 रुपये मैंने उसको प्रोवाइड किया। तो ये जो पैसा दिया गया वो किस तरह दिया गया? कैश के रूप में दिया गया। ये टेंडर का पैसा हमेशा से आप इसकी जांच करवा लें, ये कैश के रूप में ही जाता है। नगर निगम में कंपनी द्वारा जमा किया जाता है ना, और यहाँ से कैश के रूप में दिया। आपने अधिकारियों से मिलने की कोशिश की, क्या मिला उसमें से आपको, क्या निष्कर्ष? अधिकारियों से कोशिश की और कोशिश की मिलने की। तो जब ये टेंडर कैंसिल हो चुका था 22 को, मुझे 25 को ये सुबह जो है ताला लगाते हैं, तो हम उनसे कोशिश करके करते भी क्या, क्योंकि पहले से अलॉटमेंट हो चुकी थी कैंसिलेशन की, तो हम क्या करते हैं उनसे। क्या कारण बताया गया है? कारण बताया गया कि आस्था की चीज़ें बताई गई और 2 किलोमीटर का दायरा बताया गया और ये सब चीज़ें बताई गई हमको। तो आपको नहीं लगता कि टेंडर पास करने के समय ये आस्था कहाँ थी? वही तो, टेंडर से पहले जब 2 किलोमीटर का दायरा काफ़ी टाइम से चलता चला आ रहा है, ये मुझे भी नॉलेज में है थोड़ा, कि 2 किलोमीटर का दायरा सरकार ने दिया है मांस मछली बेचने के लिए। तो हम बकरे तो काट तो रहे नहीं थे यहाँ पर सिर्फ बकरे सेल करने के लिए, वो भी परमिट द्वारा यहाँ पर सेल कर रहे थे। परमिशन थी जिसकी हमें, बाकी अवैध तो बहुत सारे यहाँ पे कार्य चलते रहते हैं। क्या कारण सिर्फ यही था कि 2 किलोमीटर के दायरे के अंदर था विश्वनाथ मंदिर के? अब दिखाया तो यही जा रहा है, जो कुछ न्यूज़ चैनल द्वारा, कुछ मीडिया द्वारा तो दिखाया ये जा रहा है कि आयुक्त साहब ने बोला है कि ये आस्था की चीज़ों के लिए और मंदिर की दायरे के अंदर। टेंडर क्यों पास किया गया? टेंडर, यही तो सवाल हमारा भी आपसे ही है कि आप उनसे ये पूछें कि जब ये टेंडर आपने 18 को पास किया और 22 को कैंसिल कर दिया, तो अब जब उन्होंने मुझे कैंसिल दिया 18 को कंपनी ने, मैंने टेंट लगाया 4 दिन, कम से कम इतने बड़े ग्राउंड में 3 दिन से 4 दिन लग गया टेंट लगने में और व्यापारी को बुलाने में। जिस दिन व्यापारी उसमें आ गए सारे, जब वो मार्केट स्टार्ट हुई, तो उन्होंने ये कैंसिल क्यों किया, ये तो मुझे भी जानना है कि जब 4 दिन क्या मुझे टेंट लगाने के लिए दिया गया था, मेरा पैसा और लॉस हो जाए, ये उसी दिन कैंसिल कर देना चाहिए था, दूसरे दिन मीटिंग में कैंसिल कर देना चाहिए था, लेकिन किया नहीं। चलिए 22 को भी अगर कैंसिलेशन आई तो इन्होंने 2 दिन और क्यों डिले किया? मतलब 2 दिन और वेट करने के बाद आपको हाँ। 25 तारीख या 24 तारीख को बंद किया ये गया? 22 को अगर कहने का मतलब है, आई इनकी रिपोर्ट तो 23, 24, 25 की सुबह क्यों ताला लॉक किया गया? 25 को इनको 22 को ही लॉक कर देना चाहिए था और टेंडर कैंसिल करके मेरा पैसा रिफ़ंड करवा देना चाहिए था ना। वो भाई वो उनसे हमारा नहीं, हमारा तो कंपनी से आकर। क्या कंपनी का नाम क्या था? कंपनी का नाम AS मल्टी सर्विस, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत? स्मार्ट सिटी के अंतर्गत वो आती है। तो उनको ये करना चाहिए था कि हमारे पैसे को रिफ़ंड कर देना चाहिए था। इसके पहले भी कई बार ये घटनाएं हो चुकी हैं। अब तो ये चालू मंडी होते हुए एक चीज़ें होती हैं, इसमें काफ़ी रश थे, काफ़ी भीड़ थी, व्यापारी थे, बकरे थे, आपने सीज कर दिए, काफ़ी मीडिया में चीज़ें आई हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए इन चीज़ों को सरकार को भी थोड़ा सा हमको सपोर्ट देना चाहिए था। व्यापारी कितने आहत होके गए हैं यहाँ से, कितने दुखी होके लौटे हैं यहाँ से? व्यापारी बहुत दुखी होके गए हैं, रो कर गए हैं, क्लब कर गए हैं यहाँ से व्यापारी, समझ लीजिए। अब वो बोल नहीं सकते, वो अपनी दिनचर्या कैसे चलाएंगे, पूरे पूरे साल की कर्ज में हो जाएंगे और एकदम परेशान बर्बाद हो गए समझ। मान लीजिए कल बकरीद है, कई लोग अभी बकरा खरीदने के इंतज़ार में होंगे, तो ऐसे में कितना प्रभाव पड़ेगा आप लोग के त्यौहार पर? बहुत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये मंडी एक दशकों से चली आ रही है और अब यहाँ के जो हमारे लोकल व्यापारी हैं
ये लोकल व्यापारी बहुत ही परेशान है, लोग परेशान हैं, व्यापारी लोग, इनके उसमें आक्रोश है मंडी जाने का ना। अगर ये लोग अब बाहर जाकर दूर दूर जाकर ये बकरे लाएंगे तो इनको प्रॉब्लम हो रही है। ये जो है ना, आप समझ लीजिए एक दिल से एक आह निकल रही है कि चीज़ें बेहतर नहीं हुई। बात की जाए तो जो आपको टेंडर आपने भरा, क्या उसकी रसीद मिली थी पैसे लेन देन का? नहीं, टेंडर की नहीं, वो मुझे एक लेटर पे दिया गया था नाम पते के साथ कि आपको ये टेंडर दिया जाता है। उस पर डेट दी गई है, फला डेट से फला डेट तक, 16 तारीख उसमें डेट डाली गई है, 16 से 27 तक की डेट डाली गई है, और NOC 18 को आई है ना। ये भी चीज़ आप देख लीजिएगा। अब तक कितना नुकसान हो चुका आपको? अब तक मेरा 20 लाख रुपए लगभग नुकसान हो चुका है। अभी आप क्या चाहते हैं? हम पैसे की मांग चाहते हैं अपने ही इनसे कि जो कंपनी ने हमको ये टेंडर अलॉट किया था वो मुझे पैसा मेरा रिफ़ंड कर दे। मेरा यही उनसे आग्रह है। अगर मान लीजिए पैसा रिफंडेबल नहीं होता है कंपनी के द्वारा, तब आपका क्या रिएक्शन होगा? अगर नहीं होता है तो भाई सरकार से भी यही आदेश वो करेंगे, हम आग्रह करेंगे कि इसकी प्रॉपर जांच कराई जाए इन चीज़ों की, क्योंकि बार बार टेंडर होते हैं। दीपावली का टेंडर हुआ था पटाखे को लेकर, वो कैंसिल हुआ। अभी नाइट मार्केट जो कैंटे पे लगती है उसका टेंडर हुआ, वो कैंसिलेशन हुआ। तो ये सब टेंडर होते हैं, पैसा जमा हो जाता है, फिर कैंसिल कर दिए जाते हैं। मतलब कुल मिला के आप कहना चाहते हैं कि स्मार्ट सिटी के द्वारा टेंडर दिया जाता है और वहीं नगर निगम के द्वारा कैंसिल कर दिया जाता है। तो क्यों मतलब कर दिया जाता है? जनता के साथ न्याय करें हमारे मुख्यमंत्री जी, और इसकी जांच करा के इन चीज़ों को अगर टेंडर हो तो दिलाएं यहाँ पर, और ना हो तो दे ही नहीं किसी को। इसमें सबसे बड़ा दोष किसका है? इसमें दोष पाएंगे कि जो कंपनी टेंडर ले रही है तो कम से कम उसको सारी बाय चीज़ों क्लॉज को, नहीं पता नहीं। हाँ, उसको कम से कम इस चीज़ों का मैनेजमेंट देखना चाहिए कि किस कहीं से जिस डेट तक दिया है कि ये हमारी वो उनको ये सर्विस पूरी प्रोवाइड हमको करनी चाहिए। आपको कोई जानकारी नहीं दी गई थी? हमको कोई लेटर नहीं, कोई सूचना नहीं, कुछ भी नहीं दिया गया। तो ये हमारे साथ बने हुए थे बकरा मंडी के जो संचालक थे साजिद खान जी, जिन्होंने बताया कि हमें बिना सूचना बिना नोटिस के बकरा मंडी को बंद कर दिया गया, वो भी समय से पहले, जिससे इन्हें लाखों का नुकसान हुआ। और जो नुकसान हुआ है उसी की भरपाई के लिए ये कंपनी के ऊपर कह रहे हैं कि हमारे साथ न्याय हो, और प्रशासन शासन से मांग करते हैं कि हमें जितना पैसा हमारा खर्च हुआ है वो पैसा हमें मिले, और अगर टेंडर समय से पहले बंद हुआ है तो जो उसकी पैसे की अवधि है, मतलब जो पैसा हमें मिलने वाला है वो पैसा हमें वापस किया जाए। इन सब खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। वाराणसी से नेहा द्विवेदी की रिपोर्ट।